साइलेंस एक ऐसी स्पेस होती है जहां हम नए नए आइडियाज़ ग्रो कर सकते हैं। साइलेंस ही वो स्पेस है जहां हम अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं। तो साइलेंट रहने का पहला बेनिफिट होता है हमारा माइंड और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनता है। कम बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप कम सोचते हैं, बल्कि कम बोलने का मतलब आप ज़्यादा सोचते हैं। अगर हमसे कोई बात कर रहा है और हम साइलेंट हैं, तो इससे सामने वाले को ये लगने लगता है कि हम उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और उसके लिए हम एक गुड लिसनर होते हैं। और जब हम उसे रिप्लाई करते हैं तो सामने वाला हमारी दी गई एडवाइस की वैल्यू करने लगता है और इससे हमें इम्पोर्टेंस देने लगता है। इस तरह से साइलेंट रहने से दूसरा बेनिफिट ये होता है कि हमारी इम्पोर्टेंस इंक्रीज होने लगती है। एक टीचर अपने ही घर पर कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी। वो बच्चे क्लास 7th के स्टूडेंट्स थे। जहाँ वो टीचर पढ़ा रही थी वहीं पर उनके खुद का भी बेटा बैठा हुआ था। वो उन बच्चों से एज में काफ़ी छोटा था। टीचर ने बच्चों को कुछ लेसन्स लर्न करके आने को कहा था। एक एक करके टीचर ने सबसे क्वेश्चंस पूछे, लेकिन आंसर तो सिर्फ कुछ ही बच्चों ने दिया। इसलिए टीचर ने कहा कल इन्हीं लेसन्स में एक टेस्ट पेपर होगा। नेक्स्ट डे जब टेस्ट पेपर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आंसर शीट सबमिट करने वाला उनका खुद का ही बेटा था। टीचर बहुत हैरान हो गई और अपने बेटे से पूछने लगी कि क्लास 7 के क्वेश्चंस के आंसर्स तुम्हें कैसे याद हो गए। तब उस बच्चे ने बताया कल जब सारे बच्चे एक एक करके आंसर्स बता रहे थे तब वो साइलेंट होकर सुन रहा था। ऑब्जर्व करने की वजह से उसे सारे आंसर्स याद हो गए, जबकि बाकी बच्चों को वो आंसर्स याद करने में 2 से 3 घंटे लग गए थे। इस एग्जाम्पल से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि साइलेंट रहने से ऑब्जर्विंग पावर बढ़ता है। वर्ल्ड के ज़्यादातर सक्सेस लोग इंट्रोवर्ट ही पाए गए हैं, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखकर उनमें सुधार लाते हैं और फिर सक्सेस पाते हैं। साइलेंट रहने से हम अपने ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी गलतियों को करेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को और भी अच्छे से जान सकते हैं। इस तरह से साइलेंट रहने का चौथा बेनिफिट ये होता है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, द स्मार्टर यू गेट द लेस यू स्पीक।